दोस्तों, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। लगातार बढ़ रहे टेम्परेचर के कारण ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी और प्राकृतिक में बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। इनके डिसएडवांटेजेस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी गलती सुधारें और प्राकृतिक के लिए अपना योगदान करें। दोस्तों, मौसम का मनुष्यों में विशेष रूप से महत्व होता है, परंतु दोस्तों बीते हुए कुछ वर्षों में इन वेदर्स के पैटर्न में चेंजेस देखे जा रहे हैं। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को मनुष्यों की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है। दोस्तों, कई वर्षों से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि देखा जा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ वर्षों से यह तापमान में वृद्धि और तेज हो गई है। पृथ्वी में इसी तापमान के बढ़ोतरी को आमतौर में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसके कारण वेदर के पैटर्न में शिफ्ट होता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के कारण होता है। यह ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर जैसे गैसेस होती हैं। दोस्तों, 150 साल से इन ग्रीन हाउस गैस के एमिशन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलना, ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा होना, डिफॉरेस्टेशन होना और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का बढ़ना। दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रही है तेजी से, यह ग्रीन हाउस गैस भी एनवायरनमेंट में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि कैसे ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी है या टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करती हैं। दोस्तों, फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल, कोल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज, एसी यूज करने से सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस होता है और वेस्ट मटेरियल के डिकम्पोज होने से मीथेन गैस का एमिशन होता है एनवायरनमेंट में। दोस्तों, ये गैसेस सूर्य से निकल रही हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है और हीट का रेडिएशन अर्थ के सरफेस में करने लगती है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। दोस्तों, अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो सी लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने लगेंगे और पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे और इसी तरह धीरे धीरे डाइवर्सिटी का विनाश हो जाएगा।